नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफी की जनरल स्टडीज पे सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थात हिंदी में इसे करते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। चलिए, लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास समय पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब मैं आपसे लेक्चर के एंड में सब्सक्राइब करने को कहता हूं तो आप उसके पहले ही लेक्चर को बंद कर चुके होते हैं कुछ मिनट पहले, जिससे होता यह है कि आप तक हमारा मैसेज ही नहीं पहुंचता है। इसलिए लेक्चर की शुरुआत में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब है अपनी ही धुरी के चारों ओर नाचना। ये जो आप चित्र में देख रहे होंगे, ये अर्थ की धुरी है और इसी के चारों ओर ये नाच रही है। कैसे नाच रही है? एंटी क्लॉकवाइज नाच रही है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। घड़ी हमारी कैसे चलती है? मान लीजिए ये घड़ी है तो हमारी घड़ी सुइयां ऐसे चलती हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी घूम रही है वो उल्टा घूम रही है। हाँ, जब इसी को हम साउथ पोल से देखेंगे तो ये हमको घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। चलिए आइए आगे देखते हैं। रोटेशन, इसको कहते हैं परिभ्रमण। अर्थ स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही धुरी के चारों ओर घूमना या नाचना। कैसे नाचना? जैसे लट्टू नाचता है, लट्टू भी अपनी धुरी के चारों ओर ही नाचता है। उसमें जो कील लगी होती है वो उसकी धुरी होती है और वो उसी धुरी पर नाचता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर चारों ओर नाचती रहती है। लेकिन जो उसकी धुरी है उसकी खासियत क्या है कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहाँ झुकी है? अपने अक्षांश पे। ये उसका अक्षांश है और ऐसे झुकी हुई है। ये जो 23.5 डिग्री का अक्षांश है ये 22.1 से लेकर के और 24.5 तक वैरी करता है। इसके ऊपर हमने अपने पिछले लेक्चर में जो एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, इस विषय पर जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल से बताया था। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं जानते हैं कि ये जो एक्सिस पे झुकाव है ये वेरी करता है और क्यों वेरी करता है और कितने कितने साल पे ये बदलता है, तो इसके बारे में आप उस लेक्चर को ध्यान से देखिए। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। जो इसका ऑर्बिटल प्लेन है उसके रेस्पेक्टिव में। और ये कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि किधर घूम रही है। या तो कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, या कहेंगे घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें से कोई भी शब्द हो सकता है। और इसी के कारण ये जो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसी के कारण हमको जो सूर्य है वो पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। इसको आप समझिए कि जब ये ऐसे घूम रही है तो सबसे पहले जो पूर्व दिशा है वहां पर सूर्योदय होगा। भारत में सबसे पहले जो हमारे 7 हिल स्टेट्स हैं, इधर नागालैंड, मिजोरम, इस साइड जो है सूर्योदय होता है और फिर बढ़ते 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 यहाँ पर मिडिल में आता है, फिर अंत में गुजरात में जाके अस्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। A complete rotation takes approximately
24 आवर क्रिएटिंग डे एंड नाइट। जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें एक दिन और एक रात होती है। और रोटेशन के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं वो किसी समय सूर्य की रोशनी के सामने आते हैं और किसी समय सूर्य की रोशनी के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अर्थात रोटेशन के कारण ही दिन और रात हो रही है। आप समझ रहे होंगे कि जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वहां धीरे धीरे दिन होगा और फिर जब वो पीछे घूम के चला जाएगा तो वहां रात हो जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है कि जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से नाचती है, स्पिन करती है, तो जो हवाएं हैं वो विपरीत दिशा में घूमती है। ऐसे ही जो हमारा सागरों का जल है वो भी विपरीत दिशा में घूमता है। इसके कारण पवनें और ओशन करंट्स, समुद्री धाराएं और पवनें, इनका जन्म होता है। और इसके लिए क्या जिम्मेदार है? अर्थ का रोटेशन जिम्मेदार है। जो पृथ्वी हमारी जो परिभ्रमण कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, उसी से पवनें और उसी से हमारे सागरीय तरंगे उत्पन्न होती है। अर्थ रोटेशन इज ऑन द बेसिस फॉर डिवाइडिंग इट टू डिफरेंट टाइम जोन्स। जो अर्थ रोटेट कर रही है, इसीलिए हमने पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है और ये घूमने के ही कारण कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं और हमने एक एक घंटे का एक एक टाइम जोन डिसाइड किया है। कोई भी चीज आप समझिए, अगर गोल है, एक बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, उसकी जो इक्वेटर है, मतलब जो उसका बीच का हिस्सा है, उसकी परिधि ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, उसकी परिधि कम हो जाएगी। और अगर वो एक निर्धारित समय में अपना एक चक्कर अपनी धुरी पे लगा रही है, तो वास्तव में जो हिस्से इक्वेटर पे हैं उनकी स्पीड उसके ऊपर या नीचे जो पॉइंट है उनसे ज्यादा होगी। तो इक्वेटर पर जो पृथ्वी की स्पीड है वो 1670 किलोमीटर प्रति आवर या 1040 माइल्स पर आवर है। और स्पीड जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये कम होती चली जाएगी। उसका कारण मैंने आपको बताया कि अगर जो इक्वेटर पे परिधि है, जो हमारा डायमीटर है, वो ज्यादा है, तो 24 घंटे में जो इक्वेटर पे जो पॉइंट है वो ज्यादा दूरी कवर कर लेता है, उसकी तुलना में जो पॉइंट नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास है वो उतनी देर में कम दूरी तय करता है। अगला पॉइंट है फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इट इज नॉट इन परफेक्ट स्फीयर। ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पर नाच रही है, इसके कारण ये परफेक्ट जो है गोल नहीं है, बॉल के आकार की नहीं है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आप केंद्रीय बल, उसने क्या किया है कि इक्वेटर पर इसे बाहर की ओर बल्ज निकाल दिया है। अर्थात अगर कोई चीज ऐसे गोल हो और ये हल्के से ऐसे बाहर आ जाए, क्यों? क्योंकि ये नाच रही है चीज, मेकिंग इट एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। जब ये चीज बाहर आएगी तो यहां पर हल्का सा दब जाएगा, तो इसे, इस शेप को कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। या अगर कभी कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो उसे जियोइड शेप कहेंगे। इस पृथ्वी के शेप को एक अलग नाम ही दे दिया गया है, जियोइड। जियो मतलब अर्थ और अर्थ के समान शेप जियोइड शेप, या इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहेंगे। ऑब्लेट मतलब दबा हुआ स्फेरॉइड। दिस मीन्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज स्लाइटली लार्जर देन पोलर डायमीटर। अर्थात जो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी है वो सी और डी से ज्यादा है। जो पोल्स पे डायमीटर है यहां से यहां तक वो कम है, और ये जो इक्वेटर पे हमारा डायमीटर है ये ज्यादा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थ रोटेशन इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विद द मून।
जो हमारा चंद्रमा वाला जो हमने लेक्चर लिया था अपना मून के बारे में, उसमें भी हमने बताया था कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण जो हमारी पृथ्वी की परिभ्रमण की गति है वो कम हो रही है, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे कम हो रही है कि हम उसे महसूस नहीं करते हैं। वो ये कम होता चला जा रहा है, जो दिन की अवधि है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब जो हम 24 घंटे में पूरा करते हैं उसके बजाय अगर हम 100 साल बाद नापेंगे तो 24 प्लस 1.7 मिली सेकेंड, 24 आवर्स प्लस 1.7 मिली सेकेंड। जब हम और अगले 100 साल बाद नापेंगे तो 1.7 मिली सेकेंड इसमें और जुड़ चुका होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि याद रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो रोटेशनल गति है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, अगर कभी प्रश्न आता है कि पृथ्वी की जो रोटेशनल गति है, जो परिभ्रमण की गति है, वो क्यों कम हो रही है, तो सीधा सा आंसर है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून। अगला पॉइंट देखते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी इज स्लाइटली वीकर एट द इक्वेटर। अब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी का तात्पर्य एक ऐसे बल से है जो हमको पृथ्वी की ओर खींचे रखती है, और वो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण आ रही है, मास के कारण। अब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट हो रही है और इक्वेटर का हिस्सा बल्ज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर पर ग्रेविटी है वो कम हो रही है। अगर इक्वेटर पर ग्रेविटी कम ना होती तो ये बल्ज कैसे होता। उसका कारण क्या है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब केंद्रीय बल, उसके कारण ग्रेविटी कमजोर हो गई है इक्वेटर पे। अर्थात अगर हम अपने आप को इक्वेटर पर तौलें तो हमारा वजन कंपैरेटिवली कम निकलेगा पोल्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल टू ग्रेविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। अगर ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम हो जाएगा, अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आप इसको समझ गए होंगे कि ग्रेविटी आपको अंदर की ओर खींच रही है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको बाहर की ओर ढकेल रहा है। तो जो इसका एग्जैक्ट वो निकलेगा, वो इन दोनों को घटाने के बाद जो निकलेगा वो एग्जैक्ट ग्रेविटी निकलेगी। और ग्रेविटी अगर कम हो जाएगी तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। कहाँ? इक्वेटर पे। सोलर डे मतलब जो 24 घंटे का चक्कर पृथ्वी लगाती है अपनी धुरी पे, इज स्लाइटली लॉन्गर देन ए साइडरियल डे। जो साइडरियल डे है ये 23 घंटे 56 मिनट का है, और जबकि सोलर डे हमारा थोड़ा सा 4 सेकंड ज्यादा है, 4 मिनट, वो 24 घंटे का है। उसका कारण क्या है? जो साइडरियल डे होता है, टाइम it takes for Earth to complete one full rotation relative to distant star। अगर हम जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसको किसी दूर के तारे पे उस पोजीशन पे जाके देखें तो हमको ये मालूम चलेगा कि 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी ने अपना रोटेशन पूरा कर लिया। लेकिन अगर हम उसको सूर्य के परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो वो हमको 24 घंटे दिखाई देगा। उसका कारण क्या है कि जो हमारे ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो चलता है, जो साइमल्टेनियस एक साथ चलता है, उसके कारण हमको ये अंतर दिखाई देता है। आप समझिए, जब हम दूर के तारे पे बैठ के देखेंगे तो हमको केवल हम जो है रोटेशन को देखेंगे, लेकिन जब हम सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसमें रिवॉल्यूशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जब तक हम ये देख पाते हैं कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर दिया, तब तक उसमें रिवॉल्यूशन का पुट इन्वॉल्व हो जाता है और पृथ्वी थोड़ा सा और घूम जाती है। तो ये 4 मिनट का अंतर हो जाता है सोलर और साइडरियल डे में। सौर दिवस और साइडरियल डे, इसको ऐसे लिखा जाता है साइड रियल। तो वास्तव में 23 घंटे
56 मिनट में ही पृथ्वी अपना एक रोटेशन पूरा करती है। ये इसी प्रकार से तुलना करने को आ जाता है कि सोलर डे साइडेरियल डे से 4 मिनट ज्यादा है, कि सोलर डे साइडेरियल डे बराबर है, कि साइडेरियल डे सोलर डे से बराबर है, या दोनों कुछ ऐसे आ जाता है प्रश्न। चलिए इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर नाच रही है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। वेस्ट टू ईस्ट घूमने की डायरेक्शन है, इसी कारण ईस्ट में पहले सूरज उगता है, वेस्ट में अस्त होता है। और उसके अलावा इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है और इक्वेटर पे घूमने की गति ज्यादा है। यही सब प्रश्न इसमें बनते हैं। प्रश्न आता है कि पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है उसके कारण क्या होता है, तो सिर्फ एक प्रश्न है, दिन और रात होते हैं। चलिए मित्रों, लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।